लाइफ में आई थॉट कि ये सारे क्वेश्चंस मेरे दिमाग में थे जब मैंने अपनी जर्नी शुरू करी ये समझने के लिए कि क्यों लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को लेकर बहुत सारे सवाल जब मेरे दिमाग में आए तो मैंने ये पढ़ना शुरू करा। और मैं समझती हूँ कि आपकी लाइफ में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पास होंगे डेफिनेटली। उनके आंसर्स आज फाइंड आउट करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं और समझते हैं कि ये जर्नी क्या है। सो बेसिकली ये कई बार हमारे दिमाग में आता ही है कि ये यूनिवर्स क्या है। सोल जो है उसके बारे में डेफिनेटली हम सुनते हैं, आत्मा बात होती है, कैसे वो इवॉल्व होती है, कर्मा थ्योरी क्या है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे बेसिकली। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं और ये आपके लिए रेलेवेंट कैसे होगा मैं आपको ये बताती हूँ। लाइफ में आप फाइनल जो हमारा गोल है लाइफ में वो ये समझना है कि किस तरह से हम शांति महसूस कर पाए, हम ये पीस अंदर से फील कर पाए, हम किसी भी चीज के लिए वरिड ना हो, हमें जितनी भी फियर्स हैं, फोबियाज हैं, लाइफ में जितनी भी चिंताएं हैं, वो कैसे लाइफ में हम उनसे दूर जा पाएं और कैसे अपनी लाइफ को सॉल्व कर पाएं। ये सबके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, हमारे साथ जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, क्यों हम सेम तरीके के लोगों से मिलते जा रहे हैं, क्या कोई हमारा कोई पैटर्न है जो हर बार सेम चीज लोगों से हमें मिलाता है, सेम तरह की सिचुएशंस में हमें डाल देता है, ये सब क्यों हो रहा है आज हम ये समझने की कोशिश करते हैं सो दैट प्रैक्टिकली मैं आपकी हेल्प कर पाऊं ये समझने में कि आप लाइफ को कैसे आगे और अच्छे से डील कर पाएंगे। और ये सब साइंस है, ये सब मैंने नहीं बनाया है, ये सारा जितना भी मैं आपको आज बताने वाली हूँ ये साइंटिफिक है, ये बिल्कुल जो है आप इससे रिलेट कर पाएंगे। आज सेशन के बाद से ही आप रिलेट करना स्टार्ट कर देंगे इन चीजों के साथ, और हर बार जब माइंडफुली आप सोचेंगे इन चीजों के बारे में तो आप समझ पाएंगे कि आपकी लाइफ में रिलेट कर पा रही है। सो बेसिकली हम सब सोल्स जो कॉन्सेप्ट हम इतना सा तो समझते हैं कि किसी हमारी कोई पास्ट लाइफ होती है, वहां से हम आते हैं, अब यहाँ पर सोल जब आई है तो कैसे हम सोल, हमारी सोल क्रिएट कैसे हुई है, तो एक एनर्जी फॉर्म में पूरे यूनिवर्स में एक एनर्जी है जिसके हम सब पार्ट हैं। तो एक सोर्स, एक गॉड, जब जब हम कहते हैं एक एनर्जी जो एक गॉड है, एक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, हम सब उसी के पीसेस हैं। जब उसने अपने आप को डिवाइड किया बहुत सारे पीसेस में और फिर एक्सपीरियंस करना चाहा लाइफ को, तो उसने छोटे 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 जो पीसेस बने वो हम सब सोल्स हैं जो एक सोर्स या फिर एक गॉड से आए हैं। हर सोल यहाँ पर एक एक्सपीरियंस करने आई है इस दुनिया में, अर्थ के ऊपर हम एक एक्सपीरियंस करने आए हैं अपनी इंडिविजुअलिटी को। और हम एग्जिस्ट करते हैं अलग अलग, धीरे धीरे आज आप सेशन में समझते जाएंगे अगर ये वर्ड्स आपके लिए थोड़े से टिपिकल अगर होंगे भी। अलग अलग वी आर मल्टी डायमेंशनल बीइंग्स, हम अलग अलग डायमेंशंस में एक ही टाइम पे एग्जिस्ट करते हैं। और ये सारी चीजें आपकी लाइफ से कैसे कनेक्टेड है, क्यों पढ़ना जरूरी है, आपको अभी क्लियर होता जाएगा। सो बेसिकली इसको ऐसे समझिए कि एक टावर है और उसमें अलग अलग फ्लोर्स हैं, आप अलग अलग लोग अलग अलग फ्लोर पे रहते हैं, तो हम समझेंगे तीन तरह की डायमेंशंस यहाँ पर होते हैं। सबसे पहले हम जिस दुनिया में रहते हैं वो 3D वर्ल्ड कहलाता है। अर्थ जो है जिस पे हम रहते हैं वो 3D वर्ल्ड है। अभी हम सिर्फ बेसिक समझेंगे, मैं वापस आऊंगी इस स्लाइड पर। अभी मैं सिर्फ आपको समझाऊंगी 3D है, उसके ऊपर 4D है और उसके ऊपर 5D है, और भी डायमेंशंस हैं, अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। पर अभी ये वापस आएंगे, हम 3D में रहते हैं, 4D क्या है थोड़ी देर में समझेंगे, 5D क्या है थोड़ी देर में समझेंगे। सो बेसिकली हम सब जानते हैं कि ये बर्थ और डेथ का एक साइकिल होता है, हमने सुना है, हम शास्त्रों के बारे में बात करते हैं, वी नो दिस, हम सुनते हैं कि बार बार सोल यहाँ पर आती है। क्यों आती है? क्योंकि कुछ डिजायर बाकी रह जाती है, हमारे अंदर कुछ इच्छाएं हैं जो अगर हमारी डेथ के टाइम पे भी कुछ रह गया अंदर कि हमें ये पूरा करना है, तो फिर से रीबर्थ होगा, फिर से हम यहाँ पर आएंगे। और ये कहाँ से आते हैं हम? मैंने आपको बताया 3D वर्ल्ड अगर यहाँ पर है तो 4D वर्ल्ड यहाँ पर है, जहां पर हम कहते हैं हमारे एंसेस्टर्स रहते हैं, हमारे गाइड्स रहते हैं, हमारे मास्टर्स रहते हैं, हमारे देवताज होते हैं, ये सब 4D वर्ल्ड में रहते हैं। तो हमारा जो ये रिसाइकलिंग मेथड है, जो हमारा डेथ और रीबर्थ का साइकिल है, घूमता कहाँ पर है? 3D से 4D और 4D से 3D। तो बेसिकली हम 3D पर आते हैं बर्थ लेके, डेथ के बाद हम वापस जाते हैं 4D वर्ल्ड में। तो ये रिसाइकिल चलता रहता है। क्यों चलता है इसके बारे में हम समझते हैं। क्यों हम बार बार आते हैं अर्थ पे, क्या चीज है जो हमें बार बार यहाँ पर लेकर आती है, 4D वर्ल्ड में क्या होता है, हम ये भी समझेंगे। बेसिकली ये होती है हमारी आने से पहले एक प्री बर्थ प्लानिंग। हाँ बिल्कुल 4D वर्ल्ड में हो रहा है ये आप समझिए यहाँ पर कि यहाँ आने से पहले हर सोल अपने लिए कुछ प्लानिंग करती है। ये सारी प्लानिंग जो है वो हमारी सोल फैमिली के साथ होती है। हमारी एक सोल फैमिली है जो
डिसाइड करती है कि इस बार कौन कहाँ पर जाएगा, कौन किसकी मदर होगी, कौन किसको क्या लेसन सिखाएगा। ये पूरी सोल फैमिली के साथ बैठ के 4D वर्ल्ड में बर्थ लेने से पहले, अर्थ पे आने से पहले, ये कहलाती है प्री बर्थ प्लानिंग। मतलब ये बिल्कुल एक नया कॉन्सेप्ट हो सकता है आपके लिए, पर यहां से आप धीरे धीरे इस बात को समझना शुरू करेंगे। तो क्या अर्थ पे आने से पहले, इस दुनिया में आने से पहले आपने खुद प्लान किया था, आपकी सोल ने खुद प्लान किया था कि आपकी लाइफ में क्या होने वाला है? क्या सब कुछ प्लान्ड होता है? इससे बहुत सारे क्वेश्चंस निकल के आते हैं जिसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। हाँ, एक प्री बर्थ प्लानिंग होती है जिसमें मोटा मोटा और बड़ा बड़ा डिसाइड किया जाता है कि लाइफ कैसी होगी, आप किस फैमिली में बर्थ लेंगे, आप किस तरह के लेसन्स सीखेंगे, आपके पेरेंट्स कौन होंगे, आपके सिबलिंग्स कौन होंगे, आपकी फैमिली में कौन होगा, किस तरह के सर्कमस्टांसेस में आप पैदा होंगे। ये सारी चीजें, लगभग सारी चीजें प्लान की जाती है यहाँ आने से पहले। तो फिर क्या ये क्वेश्चन भी निकल के आता है तो यहाँ पे सारी चीजें प्लान्ड है? नहीं, अभी थोड़ी देर में समझेंगे। बहुत सारी चीजें हमारे हाथ में भी है, पर अर्थ पे आने से पहले होती है प्री बर्थ प्लानिंग, जो आपकी सोल फैमिली के साथ मिलकर की जाती है। तो सोल्स अर्थ पे क्यों आती है? सो बेसिकली जो सोल्स हैं वो अर्थ पर आती है क्योंकि अर्थ जो है वो एक स्कूल की तरह है। हर सोल की एक डिजायर है, हर सोल ये चाहती है बेसिकली कि मैं ये एक्सपीरियंस करूं जाके नीचे, कि बहुत सारे लेसन्स हमें सीखने होते हैं। अर्थ जो है उसके ऊपर आके डुअलिटी, क्योंकि जब 4D वर्ल्ड में हम रहते हैं तो वहां पर सिर्फ लव है, सिर्फ प्यार है, सब एक दूसरे से लव करते हैं, सब कुछ वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब सब वननेस में रहते हैं, सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं, तो बहुत ज्यादा ग्रोथ के चांसेस वहां पर नहीं है। लेकिन अर्थ एक ऐसी जगह है जहां पर सोल्स जो हैं वो डुअलिटी में जीती है। डुअलिटी का मतलब यहाँ पर दिन है तो रात भी है, यहाँ पर गुड है तो बैड भी है, यहाँ पर वो हर चीज देखी जा सकती है जो ऑपोजिट होती है। तो यहाँ पर आके बहुत कुछ सीखा जा सकता है। तो सोल प्लान करती है अर्थ पे चलेंगे, ये एक स्कूल है, यहाँ पर हम लर्न करेंगे और यहाँ पर हम ग्रो करेंगे, इवॉल्व करेंगे, सीखेंगे बहुत सारी चीजें। और यहाँ पर हम आते हैं लाइफ के लेसन्स को लर्न करने। अब वो क्या लेसन्स होते हैं, और ये सब चीजें अभी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ मैं कनेक्ट करती जाऊंगी, हम समझेंगे कुछ ही देर में कि ये कैसे होता है। तो क्या लेसन्स हैं जो हम अर्थ पर सीखने आते हैं? हमारे लेसन्स हैं यहाँ पर, हर बार हर लाइफ में आप एक डिफरेंट लेसन पिक कर सकते हैं। कभी लव, कभी फॉरगिवनेस, और 3-4 लेसन, एक लाइफ के लेसन आपके 3-4 यहाँ पर हो सकते हैं। लव है, फॉरगिवनेस है, कंपैशन है, सेल्फ वर्थ है, सरेंडर करना है, फेथ है, फ्रीडम है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिस्ट दी है। आप हर बार एक 3 या 4 लेसन यहाँ पर लेकर आते हैं और कहते हैं ये इस बार अर्थ पे जाएंगे और ये मुझे वहां पर सीखना है। तो बेसिकली यहाँ आने से पहले आपकी सोल ने डिसाइड किया। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जब अर्थ पे हमें भेजा जाता है तो हमारी मेमोरी को, उसके ऊपर एक पर्दा डाल दिया जाता है, एक वेल डाल दिया जाता है और भुला दिया जाता है कि हम यहाँ पर आए क्यों थे। तो यहाँ आने के बाद, जैसे कि हम सब जानते हैं, आप सब जानते हैं, एक छोटा बच्चा जो 1 साल तक का बच्चा होता है, जो अभी उसी दुनिया में रहता है और वो कभी हंसता है, उसे हंसना एक्चुअल में आता नहीं है। जब वो जगता जागता है तब वो हंस नहीं सकता है, उसे स्माइल करना आता नहीं है। पर जब वो नींदों में होता है तो वो हंसता भी है, वो रोता भी है, वो किसी से जब अपने हाथ पांव मार रहा होता है तो वो किसी से बात कर रहा होता है। तो हमारे एंसेस्टर्स, हमारे जो दादा दादी हैं, वो कहा करते थे कि अभी भी उस दुनिया में है और वो वहाँ की मेमोरीज इसको अभी भी याद आ रही है। तो ये सारी बातें जो हमें बताई गई है और हमें कहीं ना कहीं इनका लॉजिक नहीं मिल पाता था, वो बिल्कुल सच है। और वो बच्चा अभी भी कनेक्टेड रहता है जब तक वो बोलना नहीं सीखता, जब तक वो उस दुनिया से उसका कनेक्शन तब तक बना रहता है। उसके बाद धीरे 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 हम इस दुनिया के होने लगते हैं और यहाँ पर हमारी स्टार्ट हो जाती है कंडीशनिंग। तो बेसिकली हम जिन पेरेंट्स के साथ हैं, जिन्होंने हमें इस दुनिया में लाया है, वो जो कुछ कर रहे हैं हम उन्हें देखकर सीखना स्टार्ट कर देते हैं। तो हम फिर अब स्कूल जाते हैं, वहां पर हमारे टीचर्स हमें सिखाते हैं, तो हमारी स्टार्ट हो जाती है बेसिकली कंडीशनिंग। फिर हम यहाँ पर जो लेसन्स लेकर आए हैं, अब अगर हमें बता दिया जाए, सोचिए कि आपसे कहा गया ओके अर्थ पे जाओ और वहां जाकर सीखो कि आपको करेजियस बनना है इस बार, आपको बहुत हिम्मत वाला बनना है इस बार। अब हम तो भूल गए हैं, हमारी मेमोरी के पे पूरा एक पर्दा डाल दिया गया है। अब यहाँ पर आकर हमें कुछ भी याद नहीं है, कहाँ से आए थे, क्यों आए थे, कुछ भी नहीं पता। अर्थ पर, क्योंकि मैंने आपसे कहा ऑपोजिट होता है, पोलैरिटी होता है, सब कुछ दिन है रात भी है, गुड है बैड भी है। तो यहाँ पर सीखेंगे कैसे? ऑपोजिट से। तो यहाँ पर क्या कर दिया गया, किसी को अगर करेज का लेसन सीखना है तो इसका उल्टा क्या हुआ? फियर।
डर। तो उसके अंदर क्या भर दिया जाएगा, उसको दे दिया जाएगा बहुत सारा डर। और ये मेमोरीज कहाँ से आती है, ये मेमोरीज आती है हमारी पास्ट लाइफ से। ये पास्ट लाइफ मेमोरीज जो हैं सिर्फ हमारी बचपन की मेमोरीज नहीं है। आज जब हम एक्सपीरियंस करते हैं कि हमारे मेमोरी में क्या चल रहा है, हमारे माइंड में क्या चल रहा है, वो सिर्फ हमारे चाइल्डहुड की मेमोरीज नहीं है, वो मेमोरीज हमारी पास्ट लाइफ की मेमोरीज भी है। तो क्यों कोई बच्चा, मान लीजिए बहुत छोटा बच्चा 3 साल का 4 साल का, क्यों उसे डर लगता है? वो डॉग से डर रहा है, वो प्लेन से डर रहा है, उसे कोई फोबिया है, उसे कोई फियर है। ये सारी चीजें कहाँ से आई? मान लीजिए अभी तक तो उसने ये सब एक्सपीरियंस किया ही नहीं लाइफ में, फिर वो क्यों एक्सपीरियंस कर रहा है, इतना छोटा बच्चा, जब उसके साथ कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, प्लेन में बैठकर कोई एक्सीडेंट वो पानी में हुआ नहीं उसके साथ। वो अभी पहली बार पानी के पास जाता है और उसे डर लगता है। वो प्लेन के पास अगर थोड़ा बड़ा होके जाता है और उसे डर लगता है। ये सारे फियर्स आते हैं हमारे पास्ट लाइफ से, क्योंकि ये सारी मेमोरी में रखा हुआ, आपको पता नहीं है कहाँ से आ रहा है, आपको ये नहीं पता है कहाँ से आ रहा है, पर पता है कि फियर हो रहा है, राइट? तो ये आप लेकर आ रहे हो। अब किसी को अगर ट्रस्ट सीखना है तो वो उसको क्या दिया जाएगा लाइफ में, उसको धोखा दिया जाएगा, बीट्रेल। तो अगर बीट्रेल होगा, उसे बार बार अगर धोखे का एक्सपीरियंस होगा, तो एक दिन उस पर्सन को इस पैटर्न को तोड़ना होगा, बाहर निकलना होगा और सीखना होगा ट्रस्ट करना। तो ये बिल्कुल ऑपोजिट हमारे साथ जो सर्कमस्टांसेस बनाए जा रहे हैं, उस सर्कमस्टांसेस से बाहर निकल के हमें ये सीखना है कि जो मैंने एक्सपीरियंस किया है बिल्कुल उसको ब्रेक करके मुझे कुछ उल्टा सीखना है। अगर किसी पर्सन को बहुत रिजेक्शन मिलता है लाइफ में, उसको बार बार उसकी फैमिली रिजेक्ट करती है, उसे कोई रिकग्नाइज नहीं कर रहा है, वो बिजनेस करना शुरू करता है और बाहर भी उसे जाके रिजेक्शन मिलता है, तो उसका लेसन क्या है? उसको सेल्फ वर्थ सीखना है। हर कोई उसे रिजेक्ट करके ये हेल्प कर रहा है कि तुम्हें ही खड़ा होना होगा और अपना सेल्फ वर्थ और कहना होगा, नहीं मैं खुद से प्यार करता हूँ, मुझे किसी के एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं है। अगर आपको लाइफ में बहुत कंट्रोल करने की आदत है, ये कंडीशनिंग आपकी हो गई है, तो आपको सीखना होगा सरेंडर। और इसी तरह से आप देखेंगे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं कि जो चीज, जो लेसन हमें सीखना है, उसके बिल्कुल ऑपोजिट सर्कमस्टांसेस में लाइफ में आपको डाल दिया जाएगा। तो उससे ब्रेक फ्री करना हमारा यहाँ पे काम है। अब हम सोचें कि मेरे लाइफ के सर्कमस्टांसेस बहुत बुरे हैं, मुझे ऐसे लोग मिले हैं जो मुझे रिकग्नाइज नहीं करते हैं, मैं लोनली हूँ, या फिर बहुत ज्यादा सप्रेशन, मेरी आवाज को दबाया जा रहा है, और मैं विक्टिमहुड में आ जाऊं और मैं बैठ जाऊं और ये सोच के बैठ के सोचने लगूं कि आई एम अ विक्टिम, और मेरे सर्कमस्टांसेस मुझे अलाउ नहीं कर रहे हैं, कोई मुझे प्यार नहीं करता, मेरी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, और मैं जीवन भर निकाल दूं, पूरी जिंदगी विक्टिमहुड में निकाल दूं ये सोच के कि मेरे साथ बुरा हुआ। तो उसके बाद वापस से मैं आपको बताऊंगी, अगर हम ये लेसन नहीं सीखेंगे तो क्या होगा, लेसन नहीं सीखेंगे उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। और अभी लाइफ में जो प्रॉब्लम आ रही है, आप इससे रिलेट करना स्टार्ट करें कि अगर आपको बहुत लिमिट किया जा रहा है, तो आपका लेसन है फ्रीडम। आप इसको ब्रेक फ्री करिए, बाहर निकलिए और एक्सपीरियंस करिए कि मैं फ्रीडम एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। बहुत पेन से अगर गुजर रहे हैं, तो लाइफ चाहती है आपको ग्रोथ, आप उस तरफ जाएं जहां पर आप ये एक्सपीरियंस करें कि पेन से निकल के ग्रो कैसे किया जाता है। ये सारी चीजें आपके लिए यहाँ पर प्लान की गई है। अब कैसे होता है ये? अब अगर आप, मैंने आपसे कहा ये लेसन जो आप लेकर आए हैं अपने साथ, ये कैसे पता चलेगा, ये भी मैं आपको बताऊंगी। अब आप कहेंगे मेरा लेसन क्या है लाइफ में? अभी मैंने आपको यहाँ पर बहुत सारे लेसन बताए, राइट? अब आप जानना चाहते होंगे, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहे होंगे कि इस लाइफ में मेरा लेसन क्या है, मैंने क्या चूज किया होगा यहाँ पर, और शायद थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आने भी लगा होगा कि आपके साथ क्या हो रहा है लाइफ में। अगर आप किसी चीज को लेकर, कुछ चीजों को लेकर बहुत ज्यादा डरते हैं, तो करेज आपका, और बहुत सारे लेसन्स आप रिलेट कर पा रहे होंगे यहाँ पर कि आपके भी लेसन्स लाइफ में हैं जो काफी कॉमन भी रहेंगे हमारे, और कुछ पर्टिकुलर लेसन्स भी होंगे। तो वो लेसन कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो भी न्यूमरोलॉजी के थ्रू मैं आपको समझाऊंगी कि आपका लेसन क्या है स्पेसिफिकली। हम जनरल बात नहीं करेंगे, हम बहुत स्पेसिफिक भी बात करेंगे कि आपका लेसन इस लाइफ में क्या होगा। अगर आपने लेसन लर्न कर लिया, क्योंकि अर्थ एक स्कूल है, तो स्कूल में क्या होता है, ग्रेड्स होती हैं, ग्रेड्स मतलब क्लासेस हैं। अगर आप लेसन लर्न कर लेंगे क्लास 1 का, तो आप प्रमोट हो जाएंगे नेक्स्ट लेसन में। अगर आपने लेसन लर्न नहीं किया, आप फेल हो गए, तो क्या करना होगा, रिपीट करना होगा। तो जैसे हमें ये स्कूल में या कॉलेज में क्लास रिपीट करना होता है, उसी तरह से अर्थ में सेम लेसन पे अगर आप अटक जाते हैं, तो आपको बार बार रिपीट करना होता है। आप एक ही लेसन पे अटके हैं, वही गलती आप हर बार कर रहे हैं। ऐसा कब होता है? जब हम सीख ही नहीं रहे, जब हम रेजिस्ट कर रहे हैं, हम कह रहे हैं लाइफ में मुझे चेंज होना ही नहीं है,
कुछ भी हो रहा है लाइफ में और आप बहुत जिद्दी हो गए और आप सोच रहे हैं कि मैं विक्टिम हूं, मेरे साथ गलत हो रहा है, मुझे कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट हो ही नहीं पा रहे, आप अपने अंदर देख ही नहीं पा रहे कि क्या चीज है जो आपको चेंज करने की जरूरत है, और आप ब्लेम कर रहे हैं दूसरों पर, मान लीजिए, तो फिर आप अपना लेसन लर्न करने से रेजिस्ट कर रहे हैं। और फिर इस साइकिल के बाद आपको फिर से ये लेसन सेम रिपीट, और कई जन्म हम निकाल देते हैं सेम लेसन लर्न करने में। अगर हम बहुत रेजिस्टेंट हैं, और अगर हम जिद्दी हैं, और हम नहीं मानना चाहते हैं कि ये लेसन मेरे लिए है, माइंडफुल नहीं है, हर सर्कमस्टांसेस को बहुत सोच समझ कर जी नहीं रहे हैं, और समझ नहीं रहे हैं कि ये पर्सन मुझे क्या समझा रहा है, ये सिचुएशन मुझे लाइफ में क्या समझाना चाह रही है, तो फिर हम नहीं सीखेंगे, नहीं सीखेंगे तो हम रिपीट करेंगे, और ये रिपीटेशन बहुत जन्मों तक चलता है, बहुत बार बार आपको सेम लेसन दिए जाएंगे और आप उनको पास नहीं कर पाएंगे, ये आपका प्रॉब्लम हो सकता है। अब ये साइकिल जो है हमारे री की, डेथ रीबर्थ, डेथ रीबर्थ, ये जो बार बार हमें यहाँ पर करना होता है, ये करने आते हैं हम अपना कर्मा रिजॉल्व करने के लिए। तो हम एक्सपीरियंस करते हैं कि हमारी फैमिली हमें बहुत दुख देती है, राइट, हमारी फैमिली में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमें बहुत परेशान करते हैं, बहुत हर्ट करते हैं, और सबसे क्लोज रिलेशनशिप्स जो होते हैं वही सबसे कार्मिक होते हैं। ये हैं हमारे कार्मिक बॉन्ड्स, ये हैं हमारे कार्मिक रिलेशनशिप्स, क्योंकि ये, जब मैंने आपसे कहा कि ऊपर एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है यहाँ आने से पहले, प्री बर्थ प्लानिंग होती है, और सोल फैमिली ये डिसाइड करती है, मान लीजिए आपकी सोल ने डिसाइड किया था यहाँ आने से पहले कि इस बार मुझे सीखना है सेल्फ वर्थ, मुझे सीखना है खुद से प्यार करना, राइट, तो आप बोलोगे इस लेसन में मेरी कौन हेल्प करेगा? तो मान लो, मान लीजिए आपकी मदर इन लॉ, आपके फादर, आपके किसी फ्रेंड, आपके ब्रदर या सिस्टर, उन्होंने कहा ठीक है मैं ये बनकर आऊंगी आपकी लाइफ में, ये बनकर आऊंगा लाइफ में, और मैं आपको बहुत परेशान करूंगा, मैं आपकी आवाज को दबाऊंगा, मैं आपको रिजेक्ट करूंगा, मैं आपको उस तरह से प्यार नहीं करूंगा कभी, या फिर नहीं करूंगी कभी, और फिर आप एक दिन कहोगे कि बहुत हो गया, अब बहुत हो गया, मुझे अपनी आवाज जो है वो लेकर आनी है, मुझे खुद से प्यार करना सीखना है, और फिर आप वो लेसन सीखोगे। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि हम लेसन सीखते कैसे हैं? हम लेसन सीखते हैं बेसिकली पेन से, सफरिंग से, ग्रीफ से, प्रॉब्लम से, डिजीज, एक्सीडेंट, अब्यूज और लॉस। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम सीधे सीधे ये लेसन नहीं सीखते हैं। मतलब अगर मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा है तो क्या मैं कभी पूछूंगी गॉड से कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, सारी खुशियां मुझे क्यों दे दी भगवान, क्यों मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा है? क्या हम कभी ऐसा पूछते हैं? नहीं। हम जब हमारी लाइफ में पेन आता है, जब हम सफर करते हैं, जब हम बहुत दुख में होते हैं, जब हम किसी को खो देते हैं, हमारे साथ अब्यूज होता है, चाहे पेरेंट्स करें, चाहे मैरिज में हो, चाहे कोई भी करे, चाहे ऑफिस में हो, चाहे कोई एक्सीडेंट, कोई डिजीज, कोई प्रॉब्लम, तभी हमें लाइफ में ये क्वेश्चन पूछने का मन करता है, और हम कहीं जाते हैं, किसी डॉक्टर, किसी एस्ट्रोलॉजर, किसी मंदिर, किसी टेम्पल, कहीं भी कोई ऐसा सॉल्यूशन मिल जाए जहां पर वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो ये ढूंढने के लिए ही पेन आपको दिया गया था। अब आप अपने पेन को आज से थैंक यू बोलना स्टार्ट करेंगे इस सेशन के बाद, क्योंकि आप समझेंगे कि अगर वो लाइफ में नहीं हुआ होता, अगर वो खराब चीज जो मुझे लगा बहुत खराब हुआ था, अगर वो नहीं हुआ होता, तो आज मैं वो नहीं होती जो मैं बन गई हूँ। तो वो जो लेसन आपने लर्न किया, वो पेन और वो सफरिंग से गुजर के, वो जरूरी था आज ये पर्सन बनने के लिए जो आप बने हुए हैं। लेकिन अगर आप हमेशा विक्टिमहुड में रहेंगे और आप सोचेंगे कि मेरे साथ हमेशा गलत होता है, तो वो लेसन आप कभी नहीं सीख पाएंगे। तो ये होते हैं हमारे कार्मिक बॉन्ड्स। तो जितने भी हमारे रिलेशनशिप्स हैं वो हमारे ऋणानुबंधन हैं, हमारे कार्मिक बॉन्ड्स हैं, और हमें कुछ सिखाने आए हैं। अगर आपके स्पाउस जो है किसी के जो, अब एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर और समझते हैं कि कोई फीमेल है और उनके जो स्पाउस हैं, उनके हस्बैंड हैं, वो अगर उन्हें हमेशा बोलते हैं कि नहीं नहीं तुम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो, और सिर्फ मैं ही कमाता हूँ घर में, मेरा ही काम है पैसे लाना, तुम कुछ नहीं करती हो, बिकॉज शी इज अ हाउस वाइफ, और अगर वो बार बार ये सुनती है कि तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तुम्हारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है फाइनेंशियली, सिर्फ मेरे पे डिपेंडेंट हो, और ये बार बार इस तरह, तो अगर अगर हर बार उस लेडी के मन में, उस औरत के मन में हर बार ये फीलिंग आती है कि अब इतना इंसल्ट सहकर मैं नहीं रहूंगी और मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है। या मान लीजिए फादर हैं किसी गर्ल, किसी लड़की के फादर हैं जो कहते हैं कि नहीं नहीं आई एम नॉट सपोर्टिंग यू फाइनेंशियली, मैं फाइनेंशियली तुम्हें सपोर्ट नहीं करता हूँ, तुम जाओ अपने आप करो सारी चीजें। तो वो उसके बाद वो इंसल्ट या फिर वो पेन से जब वो गो थ्रू होगी, और उसके बाद वो ये डिसाइड करेगी कि अब लाइफ में मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना ही होगा, अब मैं बिल्कुल भी किसी से पैसे नहीं मांगूंगी, अब मैं बिल्कुल भी जो है
है अपने आप इस ये बन के दिखाऊंगी कि मैं एक्चुअली गिवर बनूंगी, ना कि मुझे किसी से चाहिए होगा। तो ये आपका कॉन्ट्रैक्ट था। दिस इज कॉल्ड अ सोल कॉन्ट्रैक्ट विद दैट पर्सन। वो जो आपका रिलेशनशिप है जिसके अंदर ये लेसन आपको सीखने के लिए यहाँ पर आप आए हैं, ये आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है उनके साथ। हम आकर भूल गए हैं सब कुछ यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट में क्या आपने डिसाइड किया था उनके साथ कि वो आपको पुश करेंगे, वो आपको इस तरह से इंसल्ट करेंगे या इस तरह की चीज आपके अंदर जगाएंगे कि आप सोचेंगे कि मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है, या किसी भी तरह इंडिपेंडेंट, अगर लाइफ में आप किसी पे डिपेंडेंट हैं और कोई ये पसंद नहीं कर रहा है, तो आपको ये फील कराएगा अगर बार बार कि आप उन पे डिपेंडेंट हैं, तो ये आप उठकर एक दिन बोलेंगे कि नहीं नहीं बस बहुत हो गया, इनफ इज इनफ, अब मुझे ये कंटिन्यू नहीं करना है। तो बताइए, आप उस पर्सन को थैंक यू बोलेंगे, या फिर आप उस पर्सन को कभी माफ नहीं करना चाहेंगे और नफरत करेंगे, हेट करेंगे कि उन्होंने आपके साथ ऐसा किया? अगर ये सेशन, अगर आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को, तो इस सेशन के बाद आप उस हर पर्सन को थैंक यू बोलना स्टार्ट करेंगे जिन्होंने आपको लाइफ में इंसल्ट किया, उस तरह से लव नहीं किया जैसे आप चाहते थे, वो सारी चीजें नहीं करी जो आप चाहते थे, बिकॉज वो है आपके डार्क गुरु, उनसे है आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट, और उन्होंने आपको सिखाया है आज जो कुछ आप बने हैं उनकी वजह से बने हैं। तो ये सोल कॉन्ट्रैक्ट है और ये इसी तरह से वर्क करता है, इसीलिए हमें फगिव करना बहुत जरूरी है। और आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे अगर माफ नहीं करेंगे उन सब लोगों को जिन्होंने आपको बहुत हर्ट किया लाइफ में। तो एक लेसन, फगिवनेस का लेसन हम सब लेकर आते हैं, और हर बार हमें ये थैंक यू बोलना स्टार्ट करना है उन सभी लोगों को जिन्होंने आपको इस तरह से सिखाया, हर्ट करके सिखाया, क्योंकि आप हर्ट हुए। सी वी आर लाइक दिस। अगर क्या होता अगर आपको सब कुछ मिल जाता, क्या होता अगर आप फाइनेंशियली बिल्कुल अच्छे होते, आपको सब कुछ मिल रहा होता, लाइफ कंफर्टेबल होती, कुछ करने की जरूरत नहीं, कोई आपकी इंसल्ट नहीं कर रहा, कोई आपको परेशान नहीं कर रहा, क्या आप कभी उठते और कहते कि मैं भी जाऊंगी बाहर काम करूंगी, या फिर मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनूंगी, या कोई मैन है वो सोचेगा कि मैं सेल्फ वर्थ जो है मैं अपने आप को प्यार करना सीखूंगा? हम कभी नहीं करते ऐसा। ये हमारे टेंडेंसी नहीं है, ये ह्यूमन टेंडेंसी नहीं है। वी आर लेजी, वी आर कंफर्ट जोन में रहना हमें पसंद है, हमें मजा आता है। अगर सब कुछ मिल रहा है लाइफ में, सब कुछ ठीक है, तो हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमें उठकर कुछ करना पड़े। ये हमारी एक नेचर है, नेचुरली हम ऐसे हैं, राइट? तो ये हर्ट करके उन्होंने आपको जब सिखाया कि ये चीज आपको अपने अंदर जगानी है और ये इंसान बनना है जो आज आप बने हैं, तो प्लीज उन्हें फगिव करिए। और मैंने आपको लास्ट बार भी सिखाया था, हो पोनो पोनो टेक्निक इसे कहते हैं, जिसमें आप 4 लाइंस कहेंगे, मैं आपसे शेयर करूंगी बाद में भी ग्रुप पे, जिसमें आप कहेंगे आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये 4 लाइंस आप उनकी सोल के साथ कहें हर दिन, और उनसे कहें अब मैं आपका अपना कार्मिक बॉन्ड जो है आपके साथ तोड़ती हूँ। आई ब्रेक दैट कार्मिक बॉन्ड, मैं आपको रिलीज करती हूँ, आप मुझे रिलीज करिए, मैं आपको रिलीज करती हूँ। अब हमें वापस अगली लाइफ में नहीं मिलना और ये रिवेंज नहीं लेना। स्टॉप टेकिंग रिवेंज फ्रॉम एवरीबडी। अगर आपने ये सोचा है कि उसने मेरे साथ, किसी ने भी आपको लाइफ में बहुत हर्ट किया और आप सोचते हैं कि मुझे उससे बदला लेना है, तो आप एक कार्मिक साइकिल जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं उस पर्सन के साथ, और फिर से पिछली लाइफ में उसने आपके साथ ऐसा किया, आपने उसके साथ वैसा किया, इस लाइफ में उन्होंने आपको हर्ट किया, अब आपने फिर से मन में रखा कि मुझे इनको हर्ट, इन्होंने मुझे हर्ट करके अच्छा नहीं किया। अब आपको फिर से आना होगा और उसी सेम पर्सन के साथ फिर रिवेंज लेना होगा, क्योंकि ये आपकी डिजायर है और आपने उन्हें माफ नहीं किया था। तो ये सेशन के बाद आप डेफिनेटली एक चेंज आपके अंदर आएगा, मुझे यकीन है इस बात का, क्योंकि मेरे अंदर भी आया जब मैंने ये सब सीखा लाइफ में कि फगिव करना बहुत जरूरी है। हम माफ करें उन सब लोगों को जिनसे आपका कार्मिक साइकिल है, कॉन्ट्रैक्ट है, और इस बंधन को तोड़ें, इस कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ें, और कहें कि अब अगली लाइफ में या फिर आगे कहीं भी मुझे आपसे कोई रिवेंज नहीं लेना है, मैं आपको फगिव करती हूँ यहाँ पर। तो ये रिपीटिंग पैटर्न्स हैं जो यहाँ पर हमें ब्रेक करने होंगे, इसी के लिए हम ये चीज समझ रहे हैं। सो ये मेमोरी कहाँ से आती है? ये जितनी भी मेमोरी आपके अंदर है जो कि कभी फियर की है, कभी हमें डर लगता है किसी चीज से, अब या फिर आप सोचिए कि एक 3 साल की बच्ची है और वो बहुत अच्छा गाना गाती है, वो सिंगर है। कोई 3 साल का बच्चा है जो पेंटर है बहुत अच्छा, क्रिकेटर है बहुत अच्छा, क्या उसने इस लाइफ में ये सीखा? सिर्फ 3 साल में क्या उसने ये सारी चीजें सीखी? नहीं। हम कहते हैं वो गिफ्टेड है, वो टैलेंटेड है, वो कहीं से लेकर आ रहे हैं इस चीज को बाहर से, कहीं और से अपने अंदर गॉड ने उन्हें गिफ्ट किया है। कहाँ से ला रहे हैं? वो सीख चुके थे किसी पास्ट लाइफ में ये सारी चीजें, अब आके वो उस जर्नी को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये मेमोरी सिर्फ बचपन की मेमोरी नहीं है जो हमारे अंदर है, हमारे अंदर जो मेमोरी है वो पास्ट लाइफ्स की मेमोरी है, बस हमें पता नहीं होता। हमें नहीं पता वो कहाँ से आ रही है चीज, हमें नहीं पता ये चीज कि ये मेरे अंदर क्यों है, क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड में बैठा हुआ है। वो चीजें आपके माइंड में कहीं
कहीं फिटेड है और लॉजिकली आपको नहीं पता कहाँ से आ रहा है। तो बहुत सारी चीजें हमारे अंदर रखी हुई है, ये साइंस हमारे पास अवेलेबल है और मैंने रिसर्च करके निकाला है कि ये कौन सी पास्ट लाइफ मेमोरीज आपके अंदर है। तो न्यूमरोलॉजी के थ्रू हम ये फाइंड आउट भी कर सकते हैं। मैंने आपसे कहा ये जनरल बात बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपको स्पेसिफिकली बताऊंगी कि कौन सी पास्ट लाइफ मेमोरी आपके अंदर रखी हुई है जिसकी वजह से आप आज सफर कर रहे हैं। बेवजह आप सोच रहे हैं कि लाइफ आपकी कुछ गड़बड़ है आपकी लाइफ में, या लोग आपको हर्ट कर रहे हैं, या फिर आपकी लाइफ में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बेवजह इस लाइफ में कुछ नहीं हुआ, ऐसा कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है जो ये जस्टिफाई करता हो कि इस तरह की चीज, पर कहीं से आप कैरी कर रहे हैं इस मेमोरी को और आप सफर कर रहे हैं उसके अंदर। तो वो बिल्कुल साइंस अवेलेबल है निकालने के लिए कि वो क्या पास्ट लाइफ मेमोरी है और उसे ठीक कैसे किया जा सकता है, वो भी हम समझेंगे। ये उसके अलावा जब भी हमारी लाइफ में, मैंने आपसे कहा, पेन, सफरिंग और ग्रीफ आता है, तब हम क्वेश्चन पूछते हैं। तो अब आप थोड़ा सा सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करिए अभी इसी वक्त, और ये सोचने की कोशिश करिए कि क्या चीज़ है जो आपको बहुत पेन में लेकर आती है, क्या चीज़ है जो आपको बहुत दर्द देती है, कौन सी चीज़ जो है बिना वजह, बिना किसी रीज़न के आपकी लाइफ में आ गई। कुछ आपने अट्रैक्ट कर लिया, कोई डिजीज जिसका कोई कारण नहीं है, कोई मेडिकल रीजन नहीं है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं और कुछ मान लीजिए रिपोर्ट्स में नहीं आता है या फिर कुछ ऐसा प्रॉब्लम, लेकिन आपकी कोई लाइफस्टाइल भी खराब नहीं थी, फिर भी आपने अट्रैक्ट कर लिया उस डिजीज को। कोई कोई तरह का एक्सीडेंट या फिर कोई अभी, ये सारी चीजें आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है आप नोट करिए और समझने की कोशिश करिए कि आपके साथ क्यों हो रहा है और आपका लेसन क्या है, वो अभी हम समझेंगे। अल्टीमेटली हम यहाँ पर क्यों हैं, अल्टीमेटली हम यहाँ पर आए हैं इन दी एंड ये समझने कि आपका फाइनल गोल जो है लाइफ में वो इस कर्मा और इस चीज, इस रीबर्थ से बाहर निकलने का है, जिसे हम कहते हैं मोक्ष, जिसे हम कहते हैं लिबरेशन। अच्छा, इसके लिए हमें डेथ की तरफ नहीं जाना है। हमें मोक्ष सिर्फ ये नहीं है कि हम मर जाएंगे तो हम हेवन में जाएंगे, हमें मोक्ष मिल जाएगा। हम उस मोक्ष की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो हमें वापस आना पड़ेगा। अगर डिजायर रह गई, अगर रिवेंज लेना रह गया, अगर कर्मा बाकी रह गया, तो हमें वापस आना पड़ेगा यहाँ पर। क्योंकि होता क्या, मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ से जब हम जाते हैं तो डेथ के बाद, सी हम डेथ के बारे में भी बात करेंगे अभी कुछ देर में, और इनफैक्ट ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लाइफ में बात करने के लिए। हमें डर लगता है इस बारे में बात करने से भी, और हमारा बिगेस्ट फियर लाइफ में क्या हो सकता है। इनफैक्ट हमारी डेथ भी नहीं है वो, हमारी डेथ हो सकती है लेकिन हमारे लव वंस की डेथ हो सकती है। व्हाट इफ अगर हम ये समझ पाए लाइफ में कि डेथ इज नॉट द एंड, डेथ फाइनल एंड नहीं है लाइफ का, राइट? हम मल्टी डायमेंशनल बीइंग्स हैं, हम कभी मरते ही नहीं है। ये सारी चीजें समझना इसलिए जरूरी है लाइफ में बिकॉज आप फियर की एनर्जी से बाहर आ जाएंगे। जब आप इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो डर लगना बंद हो जाएगा। प्लस एक चीज जब आप समझेंगे लाइफ में कि बर्थ और डेथ हमारे कंट्रोल में है ही नहीं, तो बताइए डरने की जरूरत क्या है। अगर हम लाइफ में कुछ भी कर रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, कहीं भी कोई रिस्की काम भी कर रहे हैं, अगर एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि आपकी डेथ की टाइमिंग डिसाइडेड है और वो कोई भी चेंज नहीं कर सकता है, एटलीस्ट आप तो नहीं कर सकते हैं, राइट? और वो टाइम से पहले हम मरेंगे नहीं, तो डेथ का डर क्या हम हमें हमें निकाल देना नहीं चाहिए हमारे मन से। क्या हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमें सरेंडर, एटलीस्ट डेथ के मामले में आप सरेंडर करें और सोचें कि ये मेरे हाथ में नहीं है, और टाइम अगर नहीं होगा तो ऐसा आप इस दुनिया को छोड़ के उससे पहले नहीं जाएंगे, राइट? तो हमारा अल्टीमेट पर्पस जो है वो इस कर्मा को और इस रीबर्थ की साइकिल को तोड़ना है। अब ये सिर्फ अभी समझने वाली बात है, इस तरह की ये ब्रेक फ्री हमें इससे करना है, मोक्ष की तरफ जाना है, और मर के नहीं, यहीं रहकर, हमें यहीं रहते हुए लिबरेट होना है। ट्रू लिबरेशन क्या है? फ्रीडम। फ्रीडम कैसे आती है? जब कोई भी डर ना हो, कोई फियर ना हो, कोई एंजाइटी ना हो। लाइफ में आप कंट्रोल करना बंद कर दें, सरेंडर करें और सोचें मैं सिर्फ एक फ्लो के साथ चलूंगी, जैसे एक रिवर बहता है, जैसे एक नदी बहती है। अगर आप करंट के साथ, नदी के करंट के साथ बहते जाएंगे तो आप बिल्कुल इजीली फ्लो करेंगे। आप उल्टा अगर चलने की कोशिश करेंगे नदी के बहाव से तो आपको बहुत मेहनत लगेगी। व्हाट इफ अगर लाइफ में मेहनत करने की जरूरत ना पड़े और आप सिर्फ फ्लो के साथ बहते जाएं, बहते जाएं। ये हम ये सीखने आज यहाँ पर आए हैं और कंटिन्यू करते जाएंगे इन सीरीज को आगे भी। तो क्या आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है, इज एवरीथिंग प्लान्ड इन आवर लाइफ?
क्या सब कुछ पहले से तय है? क्या मेरी सोल ने यहाँ आने से पहले सब कुछ लिख दिया था और ये कहाँ पर लिखा हुआ है और कैसे ये हो सकता है कि तो फिर मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है? इन दैट केस तो कुछ करना ही नहीं है, फिर कर्मा का कोई मीनिंग ही नहीं है कि हम यहाँ पर बैठे और सिर्फ देखते रहें कि जो भी हो रहा है वो होने दें, सब कुछ प्लान्ड है पहले से। अब इसका आंसर जो है थोड़ा सा आप भी अपने अंदर सोचिए कि आपको लगता है इसमें दो चीजें, अगर हम ऐसा कहें कि अगर सब कुछ प्लान्ड है तो फिर हम कर्मा करना छोड़ देते हैं यहाँ पर, और दूसरा अगर कुछ भी प्लान नहीं होता है, अगर ये वाली सिचुएशन है तो सब कुछ हमें ही कंट्रोल करना होता है लाइफ में। नहीं, दोनों ही चीजें नहीं है। बिकॉज लाइफ में एक होती है डेस्टिनी और एक है फ्री विल, और दोनों चलती है हैंड इन हैंड। डेस्टिनी के साथ चलती है फ्री विल और फ्री विल के साथ ही होती है हमारी डेस्टिनी। हम को क्रिएटर्स हैं, मैंने आपसे लास्ट टाइम भी कहा था वर्कशॉप में, हम अपनी डेस्टिनी के खुद क्रिएटर हैं, हम खुद लिखते हैं अपनी डेस्टिनी। हमारी सोल ने बड़ा बड़ा प्लान कर रखा है लाइफ के सर्कमस्टांसेस क्या होंगे। तो डेस्टिनी क्या है? आउटर सर्कमस्टांसेस, मेरी जिंदगी में बाहर क्या चल रहा है वो मेरी डेस्टिनी है। मैं उसे कंट्रोल या चेंज नहीं कर सकती हूँ। मैं, मुझे पेरेंट्स कौन मिले, मुझे सिबलिंग्स कौन मिले, मैं कहाँ पे पैदा हुई, मेरी लाइफ में बाहर क्या हो रहा है, ये मेरी डेस्टिनी है, मैं इसको चेंज नहीं कर सकती हूँ। लेकिन जो कुछ लाइफ में हो रहा है, अगर उसके लिए जो मेरा रिस्पॉन्स है वो तो मेरे कंट्रोल में है। कि अब अगर मेरी लाइफ में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, तो अगर मैं दुखी हूं या मैं खुश होकर रहूं, अभी दिस इज माई रिस्पॉन्स एंड योर रिस्पॉन्स इज इन योर हैंड। ये बिल्कुल आपके हाथ में है। ये आप बिल्कुल फ्री विल से आप डिसाइड कर सकते हैं लाइफ में किन सर्कमस्टांसेस में आप कैसा रिस्पॉन्स देना चाहते हैं। तो डेस्टिनी बाहर के सर्कमस्टांसेस हैं, यू कैन नॉट कंट्रोल, यू कैन नॉट चेंज एनीथिंग आउटसाइड। बाहर आप कुछ चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ एक चीज हम बदल सकते हैं, वो हम खुद हैं। और हमारी फ्री विल क्या है? हमारा रिस्पॉन्स। खराब सर्कमस्टांसेस में भी अगर आप अपने माइंड को रिलैक्स रख सकते हैं, अगर आप पूरी तरह से अपने कंट्रोल में खुद रह सकते हैं, तो बाहर के सर्कमस्टांसेस को आप बदल देंगे। तो क्या डेस्टिनी बदली जा सकती है? यस, डेस्टिनी कैन बी चेंज्ड। क्योंकि यहां पर बने हुए हैं अलग अलग ऑप्शंस, अलग अलग रास्ते यूनिवर्स में, कि अगर मैंने ये रास्ता चुना तो मेरी डेस्टिनी ये होगी, अगर मैंने ये रास्ता चुना तो मेरी डेस्टिनी ये होगी। सोल ने मोटा मोटा इस तरह से प्लान कर रखा है। तो अगर मैं फ्री विल से अपने रिस्पॉन्स को ठीक कर लेती हूँ, मैं फॉरगिव कर देती हूँ उन सभी लोगों को जिसने मुझे हर्ट किया, मैं अगर लाइफ में खुश रहकर हैप्पी रहती हूँ हर सर्कमस्टांसेस में, जो कुछ भी चल रहा है, तो मेरी डेस्टिनी चेंज हो जाएगी। क्योंकि मैंने उस पैटर्न को ब्रेक कर दिया और मेरी डेस्टिनी और मेरे सर्कमस्टांसेस जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। तो दैट मीन्स एक तरह से डेस्टिनी भी आपके कंट्रोल में कैसे हो सकती है? अगर एक पर्टिकुलर टाइम ऑफ लाइफ के बाद, जब आप अपने कार्मिक साइकिल को पूरे कर चुके होंगे, आप जाग जाएं, आप अवेकन हो जाएं और आप कहें कि नहीं, मुझे अपने डिसीजंस को अपने हाथ में लेना है और फ्री विल से मैं इन सब चीजों को चेंज करती हूँ, मेरे रिस्पॉन्स को चेंज करती हूँ, कि मैं अब रिएक्ट नहीं करूंगी किसी भी सिचुएशन में, मैं किसी पे गुस्सा नहीं करूंगी, मैं आज से ही प्रैक्टिस करना शुरू करूंगी कि मेरा रिस्पॉन्स क्या होगा, जो कुछ चल रहा है मैं बिल्कुल काम कंपोज होके उस लाइफ को जीना शुरू करूंगी। आपकी फ्री विल से आप अपनी डेस्टिनी को आगे से चेंज कर देंगे, ये आपके हाथ में डेफिनेटली है। अब कैसे हमें पता चले कि मेरी प्रोग्रामिंग माइंड में क्या हो रखी है, मैं लेसन्स क्या लेकर आई हूं इस लाइफ में, क्या सर्कमस्टांसेस बनेंगे जिंदगी में, कैसे मुझे पता चले मेरे अंदर क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, कहाँ से आ रहा है, क्या ठीक करूं कि लाइफ ठीक हो जाए। यहाँ हेल्प करती है ऑकल्ट साइंसेस। ऑकल्ट साइंस मतलब हिडन साइंस, हिडन नॉलेज। हिडन नॉलेज है एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो, ये सारी प्रैक्टिसेस जिसमें डेफिनेटली हमें ऐसा लगता है कि ये एस्ट्रोलॉजी जो है उसके अंदर सुपरस्टिशियस की तरीके से हम चीज़ों को देखते हैं। हम सोचते हैं इसमें फ्यूचर प्रिडिक्शन करके पंडित हमें बताते हैं और बताते हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैं भी जब छोटी थी तो इसी तरह से इन चीज़ों के बारे में सोचती थी कि नहीं नहीं, ये सच नहीं हो सकता कि कोई मेरा फ्यूचर प्रिडिक्ट करे, और ये बिल्कुल सही है। ये साइंसेस को हम फ्यूचर प्रिडिक्शन के लिए यूज नहीं करते हैं और नहीं करना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर तो आपके हाथ में है। अगर फ्री विल से आपने अपना रिस्पॉन्स बदल दिया तो आपका फ्यूचर चेंज हो गया। अगर आपने अपने एक्शंस को, देखिए, पास्ट में जो एक्शंस आपने लिए उससे बना आपका प्रेजेंट, प्रेजेंट में जो एक्शंस आप ले रहे हैं उससे बन रहा है आपका फ्यूचर। राइट? तो फ्यूचर तो आपके हाथ में है, आप चाहें तो इससे बाहर आ सकते हैं, ये जो एस्ट्रोलॉजी चार्ट है सब कुछ इससे। लेकिन आप ये समझ सकते हैं इन साइंसेस से, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और टैरो से, कि मेरे अभी माइंड में क्या चल रहा है, क्या प्रोग्रामिंग हो रखी है और कैसे मैं उसको चेंज करूं। हाँ, उसके बाद आपकी फ्री विल काम आएगी
क्योंकि जब तक सबकॉन्शियस माइंड में क्या रखा है हमें नहीं पता, कहाँ से कौन सी मेमोरी मेरे दिमाग में है जिसकी वजह से मैं सफर कर रही हूँ, जिसकी वजह से मैं ये स्टकनेस फील कर रही हूँ लाइफ में, क्यों क्यों मैं लाइफ में अटक गई हूँ, ये सब बता सकती है एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो नंबर्स के थ्रू, बर्थ चार्ट के थ्रू और टैरो कार्ड्स के थ्रू आप ये पता लगा सकते हैं कि आप कहाँ लिमिटिंग बिलीफ्स लेकर चल रहे हैं, क्या चीज़ है जो आपके माइंड में आपको परेशान कर रही है, और उसके बाद आप उनको तोड़ने के लिए अपने एक्शंस को चेंज कर सकते हैं। तो ये 5D वर्ल्ड के बारे में अभी हम नहीं समझेंगे, अभी हम इजी चीज़ें समझेंगे, ये नेक्स्ट सेशन के लिए हम रखेंगे। अगर सबसे बड़ा जो हमारा फियर है वो अगर फियर ऑफ डेथ है, तो अगर एक कॉन्सेप्ट आप समझें जिसे हम आगे आने वाले सेशंस में और भी डिटेल में समझेंगे, डेथ इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ। डेथ हमारी लाइफ की एंड नहीं है, और उसके बाद हम एक ऐसे बीइंग हैं जो मरते ही नहीं है कभी, हम इटर्नल बीइंग्स हैं। उसके बाद कहाँ जाते हैं, क्या होता है, वो एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। और जैसे मैंने आपको बताया 3D के बाद 4D में जाते हैं और 4D से वापस 3D में आते हैं, लेकिन डेथ एक एंड नहीं है, ये अगर हम समझ लें और इस चीज़ को अपने अंदर उतार लें, तो एटलीस्ट ये डर हमारे अंदर से निकल जाता है कि डेथ के बाद हम यहाँ से पूरी तरह से चले जाते, हाँ बॉडी चेंज हो जाएगी, फॉर्म चेंज हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें बदल जाएगी, ह्यूमन फॉर्म में हमें दर्द भी होगा, हम एक्सपीरियंस भी करेंगे उस चीज़ को कि लॉस हुआ हमें किसी लव वन का, लेकिन ये एंड नहीं है, इस बात को समझें। अभी हम इतना ही समझेंगे डेथ के बारे में। तो अभी फिलहाल क्या हो रहा है, क्यों अर्थ पे सारे लोग जो हैं एक्सपीरियंस कर रहे हैं स्पिरिचुअलिटी, क्यों आप यहाँ पर, और मैं कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ उन सब लोगों को जो यहाँ पर हैं और ये समझने आए हैं यहाँ पर कि ये सोल का कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि आई एम श्योर आप सारे लोग जो हैं वो कहीं लाइफ में स्टक हो गए हैं, कहीं आपको लगता है क्यूरियस हैं जानने के लिए, और ये क्यूरियोसिटी भी कहाँ से आ रही है ये भी आपके चार्ट से पता चल सकता है, नंबर से पता चल सकता है कि आप यहाँ पर ये फाइंड आउट करने के लिए और दूसरों को पढ़ाने के लिए ये समझ रहे हैं, या किसी लाइफ की प्रॉब्लम में फंस गए हैं और समझना चाह रहे हैं कि इससे बाहर कैसे निकले। तो ये इसलिए हो रहा है कि अभी ये जितना भी ओल्ड स्ट्रक्चर है अर्थ के ऊपर वो कोलैप्स हो रहा है। अब ये सेम सिस्टम नहीं चलेंगे, जो हमारे डीएनए में हमारे एंसेस्टर्स जो है ये चला आ रहा है, जितने भी पैटर्न्स जो है वो अब वो ब्रेक हो रहे हैं और हर कोई जा रहा है स्पिरिचुअलिटी की तरफ। हम देख रहे हैं अभी सारे पॉडकास्ट, सारा जो इंटरनेट भरा हुआ है वो इन्हीं बातों से भरा हुआ है, सब लोग इसी चीज के बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारी कॉन्शियसनेस का लेवल बढ़ रहा है, ओल्ड स्ट्रक्चर कोलैप्स हो रहा है। हम धीरे धीरे समझेंगे मैट्रिक्स क्या है और ये सारी चीजें, और उसके लिए आपको थोड़ा इन वर्ड से फेमिलियर होना पड़ेगा। अभी और क्लासेस में हम समझेंगे नेक्स्ट सेशंस में, आप सिर्फ फेमिलियर होइए जिन चीज़ों के बारे में अभी मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि ये समझने में मुझे भी बहुत समय लगा, और जो भी ये रीड करने जाता है इसको डाइजेस्ट करने में, इन बातों को समझने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन धीरे धीरे आप इन वर्ड से फेमिलियर होते जाएंगे और आपका डर भी खत्म होता जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर आपको करना होगा इन चीज़ों से बाहर निकलने के लिए, लिबरेट होने के लिए, मोक्ष की तरफ जाने के लिए, अपना पास्ट कर्मा हील करना होगा। पास्ट कर्मा हील करने के लिए टेक्निक्स हम आपको देंगे, लेकिन अभी ये समझिए कि आपको कुछ तो चेंज करना है अपनी लाइफ में। सेम लाइफ के साथ, सेम चीजों के साथ अगर आप चलते जाएंगे तो चीजें सेम आप अट्रैक्ट करते जाएंगे, पेन बढ़ता जा रहा है। जो बदलना नहीं चाहता है उसकी लाइफ में दर्द बढ़ता जा रहा है, पेन बढ़ता जा रहा है, वो प्रॉब्लम्स के अंदर फंसता जा रहा है। एक तो मटेरियल चीजों से हमें डिटैच होना होगा, सिर्फ पैसे कमाने हम यहाँ पर नहीं आए, हाँ हम एंजॉय करने आए हैं, यहाँ पर हर एक चीज जो अवेलेबल है दुनिया में वो हमें, हमारा बर्थ राइट है एंजॉय करना, बट सिर्फ ये हमारा मकसद यहाँ पर नहीं है, उससे हमें डिटैच होना होगा। और वो प्रैक्टिसेस भी हम यहाँ पर करेंगे। और इनर वर्क, सिर्फ खुद पे काम करना स्टार्ट करिए। मुझे एक चीज समझ में आई है लाइफ में, सब कुछ पढ़ने के बाद, सर्कल ऑफ लाइफ, कुछ भी बाहर छोड़ दीजिए, सिर्फ एक चीज के लिए अगर आप काम करना शुरू करें वो है खुद के लिए, इनर वर्क। अगर आप सिर्फ खुद पे काम करना स्टार्ट करें हर दिन, तो हम अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। राइट, तो वही हम हर हफ्ते यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से हम अपने अंदर चेंज लेकर आ पाए। सो बेसिकली हम वो स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं जो ह्यूमन एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ह्यूमैनिटी के अंदर हैं, और यहाँ पे एक्सपीरियंस, हम ह्यूमन बीइंग्स नहीं हैं, हम स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं जो यहाँ पर अर्थ पर एक्सपीरियंस लेने आए हैं। और इन अब ये प्रिजन, अब इस प्रिजन में जो फंस गए हैं यहाँ आकर, और हम समझते हैं कि यही हमारी दुनिया है, यहाँ हमें एक लिमिटेड टाइम के लिए हम हैं और डेथ होके हम खत्म हो जाएंगे, ये हम विक्टिम हैं, हमारे साथ गलत हुआ, इन सब चेन से आपको ब्रेक करना होगा। आपको ये समझना होगा, नो, आई एम द क्रिएटर। कोई मेरी लाइफ में ऐसे सर्कमस्टांसेस, बाहर कुछ भी हो रहा हो, मेरा रिस्पॉन्स मेरे हाथ में है, मेरा फ्यूचर मेरे हाथ में है, और मैं पूरी तरह से अपने पैटर्न्स को तोड़ने के लिए रेडी हूँ।
और अगर ये आपने सोच लिया है तो डेफिनेटली आप उस पाथ पे चल चुके हैं जहां पर आप ये एक्सपीरियंस कर पाएंगे कि ट्रू लिबरेशन क्या होता है, जब आप फ्रीडम महसूस करते हैं, जब आप फील करते हैं कि अब मुझे फर्क ही नहीं पड़ता मेरे पास कितने पैसे हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता लाइफ में किन बाहर क्या हो रहा है, क्या चीजें जो मुझे पहले डिस्टर्ब करती थी, ये सारी चीजें जब आपको परेशान करना बंद कर देती है। एंड इट्स अ जर्नी, व्हेन आई से दिस, इट्स अ जर्नी, और ये धीरे धीरे चलकर आज सिर्फ एक सेशन के बाद ये सब चेंज नहीं होने वाला है, बट इट विल टेक लिटिल टाइम। लेकिन आप रोज अगर इस पे काम करेंगे तो आप भी लिबरेट हो पाएंगे, आप भी इन चीजों से बाहर निकल पाएंगे, और वो जो शांति महसूस करेंगे इसके बाद अंदर, वो ट्रू लिबरेशन है, ट्रू लिबरेशन। तो अगर लाइफ में दो ही ऑप्शन हमारे पास है, इस बात को समझिए। या तो आप इवॉल्व हो जाइए, इवॉल्व होने का ये मतलब है कि आप इन सर्कमस्टांसेस से बाहर निकलिए और कहिए कि नहीं, मैं अब चेंज के लिए तैयार हूं, मैं अबंडेंस के लिए तैयार हूं, जो कुछ लाइफ में है उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं, और अपने अंदर एक फ्री बर्ड की तरह सिर्फ फ्लो करने के लिए तैयार हूं। तो आप इवॉल्व होते जाएंगे, लाइफ आपको रिवील करती जाएगी नई नई चीजें हर दिन सीखने के लिए। टीचर अपने आप आएंगे, अपने आप आपके सामने आंसर्स आएंगे, यूनिवर्स आपसे बात करेगा, और आप इवॉल्व होते जाएंगे, लिबरेशन की तरफ जाएंगे। और अगर आप कहते हैं कि नहीं नहीं मुझे कुछ चेंज नहीं करना है, बहुत सारे लोग हैं जो सुनना ही नहीं चाहते सारी बातें, जो इस तरह की मीटिंग्स में आना भी नहीं चाहते, जो इस तरह की बात सुनना और करना नहीं चाहते, वो कह रहे हैं कि हम चेंज के लिए रेडी नहीं है। कोई बात नहीं, वो आज चेंज नहीं होना चाहते तो उन्हें और सर्कमस्टांसेस जो है लाइफ में धीरे धीरे उन्हें पुश करेंगे, और अगर वो चेंज नहीं होंगे तो रिपीट। दो ही ऑप्शन है लाइफ में, या तो आप इवॉल्व हो जाइए, आगे बढ़ जाइए, अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ाइए, या फिर आप इस साइकिल को रिपीट करते रहिए। दैट मीन्स हर बार सेम लेसन लर्न करने आइए यहाँ पे, डेथ रीबर्थ, डेथ रीबर्थ, ये तो हमारी फिर डेस्टिनी है ही, अगर कोई भी कहता है कि मुझे चेंज नहीं होना है। तो इवॉल्व या फिर रिपीट जो है वो हमारी डेस्टिनी होगी, अगर दो ही चीजें, दो ही ऑप्शन हमारे पास होंगे जब हम लाइफ में सोचेंगे कि एग्जैक्टली क्या करना है। तो यहाँ पर अगर आप चाहते हैं, अब कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप पूछिए, अदरवाइज कुछ कॉन्सेप्ट्स मैंने अभी स्किप करे हैं यहाँ पर, और वो इसलिए कि आई नो थोड़ा टाइम और चाहिए इन चीज़ों को समझने के लिए, और हम धीरे धीरे समझेंगे इन चीज़ों को। आई एम श्योर थोड़ा वक्त चाहिए होता है, ये वर्ड्स के साथ आप पहली बार सुन रहे हैं तो बहुत फेमिलियर। अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं अभी पैटर्न्स के बारे में, तो उसके बारे में बात कर सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस तो आप अनम्यूट करके मुझसे पूछ सकते हैं, चैट बॉक्स भी चेक कर लेते हैं। हाँ ओके, लक्ष्य इज आस्किंग टैरो कैसे काम करता है। ओके ओके, हाँ राहुल, दैट्स ओके। ओके फाइन, चलिए तो मैं आपको समझाती हूँ यहाँ पर। ओके, कि ये साइंसेस कैसे काम करती हैं। जब मैं ऑकल्ट साइंस के बारे में बात करती हूँ यहाँ पर, टैरो कैसे काम करता है, बिल्कुल इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन। तो कैसे पता चलता है, ये कार्ड्स कैसे बता सकते हैं कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, ये कैसे पॉसिबल है कि हम ये कार्ड से पता लगा पाए कि किसी के दिमाग में क्या चल रहा है। सो बेसिकली हम सब एक कॉन्शियसनेस से जुड़े हुए हैं, वी ऑल आर कनेक्टेड विद ईच अदर, राइट। तो हमारी जो सोल की मेमोरी है, जब मैंने आपसे कहा कि सोल की मेमोरी है और वो आकाश में रखी हुई है, सबकी मेमोरी जो है वो एक रिकॉर्ड की तरह कहीं पर आकाश में रखी हुई है। समझिए एक लाइब्रेरी है, एक लाइब्रेरी है, फिजिकल लाइब्रेरी नहीं है, एक सोल लेवल की, उसमें जो कुछ हो रहा है वो लिखा जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम मीटिंग में हैं, अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, ये मीटिंग ले रही हूँ, ये वहां पर नोट किया जा रहा है। मेरी सोल की मेमोरी में, आपकी सोल की मेमोरी में हर इंसिडेंट, हर दिन की हर चीज वहां पर लिखी जा रही है। तो आपके दिमाग में क्या है, कहाँ से आ रहा है, क्या हुआ है, आपकी पास्ट लाइफ में क्या था, सब वहां रखा हुआ है। अब अगर हम उसे एक्सेस करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि उसे निकाल पाए, तो ये कार्ड्स जो हैं उसमें ड्राइंग्स बनी हुई है, और ये हर लाइफ के सरकमस्टांस को बताती है। लाइफ में हर कोई सरकमस्टांस जो हो सकता है पॉसिबल, वो इसके अंदर ड्रॉ किया गया है, बहुत साइंटिफिक तरीके से इसको बनाया गया है। वैसे कार्ड्स पहले जो हैं वो प्लेइंग कार्ड्स की तरह यूज किए जाते थे, और बहुत सेंचुरीज पहले से ये चले आ रहे हैं। फिर बाद में इनको यूज किया जाने लगा, ये पता लगाने के लिए कि आपके माइंड में क्या चल रहा है। तो क्या होगा,
कर तो ये कार्ड रीडिंग कोई भी सकता है, पर प्रैक्टिस कैसे चाहिए होती है या फिर कैसे आप इनसे कनेक्ट कर पाते हैं, कि बेसिकली पहले आप अपने आप को ग्राउंडिंग करेंगे, थोड़ा मेडिटेशन करेंगे। जैसे कि अगर मैंने ये सीख लिया है तो ये कार्ड से कनेक्ट करना मुझे आता है, एक कनेक्शन है कार्ड्स के साथ, वो आप भी बना सकते हैं। ऐसी कोई इसमें चीज नहीं है कि सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ या कोई टैरो रीडर ही कर सकता है स्पेसिफिकली। कुछ टाइम में आप भी सीख सकते हैं। फिर आप जब अपने इंट्यूशन से, अच्छा इसमें काम करता है इंट्यूशन। इंट्यूशन जो है वो काम करेगा उस पर्सन का जो अंदर से शांत है, जो अंदर से पीसफुल है। जब आप अंदर से बिल्कुल पीसफुल होंगे तो अंदर का जो आवाज है, जो यूनिवर्स की बातें हैं, जो आवाज है, जो इंट्यूशन है, वो बोलना शुरू करेगा। राइट, तो जब भी आप कार्ड पिक करेंगे, अब मैं सोचूंगी लक्ष्य जो है उसके लाइफ में क्या चल रहा है, उसकी कौन सी मेमोरी है जो ये चीज परेशान कर रही है, कहाँ पे वो स्टक है और क्यों है, क्या रीजन है, कैसे ठीक करें, और कार्ड पिक करूंगी तो ये मुझे लक्ष्य के सबकॉन्शियस माइंड से जोड़ देगा, और वहां पर क्या रखा हुआ है, उसकी सोल की मेमोरी में क्या रखा हुआ है वो निकाल कर देगा। फिर मैं रीड करके बताऊंगी। इसका एक तरीका होता है पूरा कि इसको रीडिंग कैसे करते हैं, कलर्स क्या बता रहे हैं, ड्राइंग क्या बताती है, मेजर कार्ड क्या है, माइनर कार्ड क्या है, वो सीखना पड़ता है। और फिर वो कार्ड ड्रॉ करके मैं निकालूंगी कि अच्छा लक्ष्य की दिमाग में ये चल रहा है। और दिमाग वो कौन सा दिमाग है, कॉन्शियस माइंड नहीं है, क्योंकि वो तो आपको पता है कॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, ये वो मेमोरी और सबकॉन्शियस माइंड है जो आपको नहीं पता है, वहां पर क्या रखा हुआ है वो निकल कर आया। अब आप अपने एक्शंस को चेंज करिए और आप अपने फ्यूचर को चेंज करिए। इस तरह से टैरो कार्ड्स काम करते हैं बेसिकली। और ये ऐसे हमें हेल्प करते हैं निकालने के लिए। तो इंस्टेंट तरीका, सबसे इजी जो मेथड है वो टैरो कार्ड्स है। एस्ट्रोलॉजी पढ़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बर्थ चार्ट हम खोलते हैं, समझते हैं आपकी प्रोग्रामिंग क्या है, उसमें क्या लिखा है। न्यूमरोलॉजी के थ्रू और थोड़ा सा इजी होता है एस्ट्रोलॉजी से, नंबर्स के थ्रू हम पैटर्न्स निकालते हैं। और टैरो कार्ड जो है वो इंस्टेंट, विदाउट एनी डिटेल्स, सिर्फ अगर आपको पता है कि वो कौन पर्सन है उनके आप रीडिंग को निकाल सकते हैं और उनकी हेल्प कर सकते हैं ये समझने में कि उनके सबकॉन्शियस माइंड में क्यों, उनके साथ जो प्रॉब्लम आ रही है वो क्यों आ रही है। कोई डिजीज आई, कुछ उनके लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है, वो क्यों चल रहा है, क्यों आया, क्या ठीक करने की जरूरत है, लेसन क्या है, क्या वो ठीक करें, कैसे वो उससे बाहर निकलें, ये इंस्टेंटली टैरो से हम पता लगा सकते हैं। कोई और क्वेश्चन अगर आप पूछना चाहते हैं अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं यहाँ पर। अदरवाइज मैं कंटिन्यू कर सकती हूँ टॉपिक्स भी और, बट थोड़ा सा आई अंडरस्टैंड, थोड़ा टाइम चाहिए होता है इन कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए। तो हम धीरे धीरे समझेंगे, इसलिए मैंने, क्योंकि बहुत सारी चीजें आज आपको बताई, तो मैं बहुत ओवरलोड नहीं देना चाहती हूँ और ये समझाना चाहती हूँ कि धीरे धीरे आप समझें, पर एक चीज को समझें। फॉर एग्जाम्पल, चलिए कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। जैसे मैं बता रही थी कैसे हमारी लाइफ में लेसन्स या फिर पेन और ग्रीफ हमें सिखाता है। तो मैंने आपको बताया कि आप कैसे सेम तरह के लोगों से बार बार आप मिलते हैं, तो आपको हमेशा ये पूछना होगा कि ये मान लो कि मेरे फादर भी ऐसे ही थे, आपने सोचा वो भी इसी तरह का बिहेवियर वो मेरे साथ करते थे। अब अगर आपकी मदर इन लॉ है, वो भी आपको सेम तरह का जो है वो दिखा, सेम तरह का रिलेशनशिप आपका उनके साथ, कोई एक फ्रेंड है लाइफ में, या आपके ये कुछ मैचिंग, आपको लगेगा ये कुछ लोग ना सेम तरह के पैटर्न्स आपकी लाइफ में रिपीट कर रहे हैं, और सेम तरह की चीजें आपकी लाइफ में सेम तरह के लोग रिपीट हो रहे हैं, और वो वही चीजें कर रहे हैं जो वो लोग। तो तब आप अपने आप से क्वेश्चन पूछेंगे और ये चीज समझेंगे, ये मुझे क्या सिखाना चाह रहे हैं, ये सब लोग मुझे ऐसे ट्रीट क्यों कर रहे हैं, मेरे साथ लाइफ में ये चीज बार बार रिपीट क्यों हो रही है। और अगर आप नहीं सीखेंगे, अपने आप से नहीं पूछेंगे, तो आप उन साइकिल को रिपीट करते जाएंगे और लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, सेम फ्रेंड्स, सेम बॉस, आपके ऑफिस में सेम तरह के कॉलीग्स मिलेंगे, टॉक्सिसिटी मिलेगी आपको। अच्छा, ये लोग डील करने के लिए, ये एक और, इससे एक और नया टॉपिक निकल आता है वैसे तो, कि अपने पेन को तो आपको समझना ही है, आपको ये लेसन तो सीखना ही है कि ये पेन मुझे क्यों मिल रहा है और मुझे कैसे इससे बाहर निकलना है। बट हाँ, इस तरह के लोग जो ये पेन और सफरिंग आपको देते हैं, कि इतने इजी लोग नहीं होते हैं, और इफ दे आर योर फैमिली मेंबर्स, तो कई बार आप उन्हें छोड़ के नहीं जा सकते हैं, आप उनसे अलग अगर नहीं हो सकते हैं, वो टाइम अगर अभी नहीं आया है और ये पॉसिबल नहीं है आपके लिए, तो उनके साथ डील कैसे करना है, फिर ये अपने आप में एक नई चीज निकल कर, एक नया पूरा टॉपिक निकल कर आता है, जिसमें हम एक पूरा सेशन ले सकते हैं कि हम उनके माइंड में साइंटिफिकली क्या चलता है, ये भी साइंस के थ्रू हम पता, ये लगाया जा सकता है। एग्जैक्टली उनके पैटर्न्स होते हैं। तो ये जो लोग हैं वो एक एग्जैक्ट सेम पैटर्न की तरह बार बार बिहेव करते हैं, बार बार आपको अब्यूज कर रहे हैं, बार बार आपको, और आप अगर इस चीज को सोच नहीं, एक तो आप अपना पैटर्न नहीं तोड़ रहे हैं, देखिए क्या होगा अगर आप उनको फगिव कर देंगे, अगर आप समझ जाएंगे कि वो आपको क्या सिखाना चाह रहे हैं, तो या तो वो पर्सन आपकी लाइफ से अलग कर दिए जाएंगे, यूनिवर्स कहेगा आपने अपना लेसन सीख लिया है, तो जो आपको पेन दे रहा था आप उससे अलग कर दिए जाएंगे। अगर आप अपना लेसन नहीं सीखेंगे तो आप उन्हीं के साथ रहेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट लेसन तब भी यही है, आप एक चीज समझ लीजिए, इफ यू चेंज योर वाइब्रेशन,
इफ यू चेंज योर एनर्जी, तो वो लोग जो आपको पेन दे रहे हैं, सफरिंग दे रहे हैं, प्रॉब्लम्स दे रहे हैं, वो आपकी लाइफ से अपने आप चले जाएंगे। यूनिवर्स प्लानिंग ही ऐसी करेगा कि आप उनसे अलग हो जाएं, क्योंकि अब आपकी वाइब्रेशन हाई हो गई, आपकी फ्रीक्वेंसी हाई हो गई, और वो लो ही है। वो अभी भी लो फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं, और वो अभी भी वो उन्हीं प्रॉब्लम्स को देख रहे हैं, उसी तरह विक्टिमहुड में जी रहे हैं। अब आपकी और उनकी फ्रीक्वेंसी मैच ही नहीं हो रही। लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था, जब किन्हीं दो चीजों की फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होती है, ऊपर नीचे होती है, कम ज्यादा होती है, तो वो लोग, वो चीजें एक दूसरे से, वो पर्सन एक दूसरे से मिल ही नहीं सकते, अलग हो जाएंगे। राइट? तो अभी आप जो है वो एलिवेट हो गए और उनकी फ्रीक्वेंसी नीचे रह गई, तो आपको उनसे सेपरेट कर दिया जाएगा। तो हर किसी की हमारी लाइफ में एक जर्नी होती है, और एक पर्टिकुलर टाइम तक वो हमारी लाइफ में आते हैं। इफ somebody हैज लेफ्ट यू, अगर कोई आपको छोड़ के चला गया है, तो उनकी जर्नी उतनी ही थी। यू हैव टू एक्सेप्ट इट फुल्ली, कि लाइफ में जो होना था वही हुआ है। अच्छा, बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ हमारी लाइफ में ऐसा होता है और डिले होता है, कुछ नहीं मिलता है, आप मांगते हो, वो चीज नहीं मिल रही है आपको, तो वो डिले, आप उस टाइम बहुत यूनिवर्स को कोसते हो, गॉड को कोसते हो, और कहते हो कि क्यों नहीं मिली मुझे ये चीज, मैंने ऐसा क्या किया था, क्यों डिले हो रहा है, क्यों मुझे पनिश किया जा रहा है, क्यों मेरा इतना लंबा टेस्ट चल रहा है लाइफ में, क्यों ये चीज नहीं हो रही है। और फिर कुछ टाइम बाद जब वो चीज होती है, और पता चलता है कि अच्छा, उस टाइम पर अगर हो जाता ना, तो वो ठीक नहीं होता। अब जो हुआ है ना वो ठीक, तो आपको रीजन मिल जाएगा। आप आगे बढ़ के जब लाइफ में वापस से लुक बैक करेंगे ना, पीछे देखेंगे ना, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही हुआ, उस टाइम जो हुआ था ना, वो बिल्कुल सही हुआ था लाइफ में। दैट मीन्स हमें रीजन हमेशा मिलता है, बाद में मिलता है, और यूनिवर्स हमें सही वक्त पे सही चीज देता है, और सब कुछ प्रॉपरली अलाइंड है। एवरीथिंग फॉल्स इन प्लेस। इतना मैजिकल है यूनिवर्स, इतना सब कुछ जादू की तरह चीजें होती है, हर कुछ एक दूसरे में सेट हो जाता है, हर चीज टाइमिंग के साथ होती है, डिवाइन टाइमिंग। डिवाइन टाइमिंग क्या चीज है, कि जब जो होना है, जब जो चीज आपको मिलनी है, वो तभी मिलेगी। वो चीज आपके पास तभी आएगी जब आनी होगी। अब आप परेशान हो, आप लड़े, आप झगड़े, आप लाइफ में परेशान हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। इससे अच्छा ये है कि हमारा रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए लाइफ में, कि हम सिर्फ हैप्पी रहना सीखें, हम सिर्फ पीसफुल रहना सीखें, हम ये सीखें कि डिवाइन टाइमिंग, और आप हैप्पी रहेंगे तो और जल्दी आएगी। इनफैक्ट आप अगर रोएंगे, पीटेंगे, परेशान होंगे, आप बहुत फाइटिंग मोड में होंगे, आप गुस्सा होंगे, तब आप सोचेंगे कि लाइफ में वो चीज डिले होती जाएगी, क्योंकि आप अपना लेसन नहीं सीख रहे हैं, अभी आप रेडी नहीं है उस चीज को पाने के लिए। तो अगर लाइफ में आप वेट कर रहे हैं किसी चीज का, और सोच रहे हैं कि वो आपको नहीं मिल रही है, तो आप सोचिए अभी आप उसके लिए रेडी नहीं है, क्योंकि अभी आप वो लेसन सीखे नहीं हैं जो वो चीज मिलने के लिए आपको जरूरी था सीखना। जैसे आप अपना लेसन, और लेसन्स क्या है, मेजरली सबके लेसन्स में ये इंक्लूड जरूर होता है। एक तो फगिव करिए, जो भी आपके आसपास लोग आपको हर्ट करते हैं, आप उन्हें फगिव करना स्टार्ट करिए। दूसरा, आप एक चीज समझिए लाइफ में, कि परफेक्शनिज्म हमें हर चीज टूटी हुई है, अपने आप को परफेक्ट दिखाना कभी भी जो है वो हमें परफेक्शन से दूर जाना चाहिए। इम्परफेक्ट, ब्रोकन, वी ऑल आर ब्रोकन। जब आप अपने ब्रोकन चीजों को दिखाना, अपने अंदर के पार्ट को दिखाना लोगों को सच्चाई से शुरू करेंगे, ऑथेंटिसिटी से बताएंगे कि हाँ ये प्रॉब्लम है, हाँ ये प्रॉब्लम मेरे साथ है, मेरे अंदर है, मेरी लाइफ में भी है, तब लोग आपसे कनेक्ट करना शुरू करेंगे। तो परफेक्शन छोड़िए, फॉल्स ईगो को छोड़िए, अपना जो है ईगो खत्म करिए, और आप हर किसी से कनेक्ट करने की कोशिश करिए। कुछ लेसन्स हम सबके लिए सिमिलर हैं। हाँ, लक्ष्य इज आस्किंग हाउ टू रीड साइंस फ्रॉम यूनिवर्स विदाउट ओवर थिंकिंग देम एंड टेकिंग एवरीथिंग एज अ डिवाइन साइन। यस, यूनिवर्स की साउंड लक्ष्य हमें सिर्फ तभी आती है जब हम अंदर से शांत होते हैं। जब ये सारा ड्रामा खत्म हो जाएगा ना लाइफ में, जब ये लड़ाई झगड़ा, पेन, ड्रामा, चिल्लाना, चीखना, घर में जितने हमारे आपस में झगड़े, इतना अंदर से उथल पुथल, और ये जो अप डाउन, और ये सब चीजें जब शांत हो जाएगी ना लाइफ में, और आप ये, यही चीज जरूरी है आज जो हम समझ रहे हैं, वो इसीलिए जरूरी है कि आप यूनिवर्स की बात सुन ही नहीं पाओगे उससे पहले। यूनिवर्स हमसे बात करता है, लेकिन सिर्फ तभी बात करता है, उसके साइंस और उसके आंसर्स हमें सिर्फ तभी मिलते हैं जब हम अंदर से शांत हो जाते हैं, जब हम अंदर से ये फील करना शुरू करते हैं जो होना था वही हुआ। देखिए, प्रॉब्लम क्या है ना, हम ये सोच रहे हैं नहीं नहीं कुछ बेटर हो सकता था, मेरी शादी और बेटर हो सकती थी, मुझे और बेटर बच्चा मिल सकता था, मेरी लाइफ में ऐसा हो सकता था। तो हम परेशान हैं, हम पास्ट को लेके परेशान हैं, क्योंकि हमें लग रहा है कि नहीं नहीं इससे कुछ अच्छा हो सकता था, जो मुझे मिला वो ठीक नहीं है। या फिर हम सोच रहे हैं, हम सिर्फ प्रेजेंट में नहीं है, हम फ्यूचर की चिंता कर रहे हैं कि क्या होने वाला है, और जो हो गया वो हमें पसंद नहीं है, क्योंकि वो नहीं होना चाहिए था, हमें लगता है कुछ और होना चाहिए था। क्या पता मैं ऐसा डिसीजन ले लेती जिससे पास में कुछ और हो जाता। नो, ये चीजें हमें परेशान करती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ इज नाउ।
प्रेजेंट। क्या मैं अभी यहाँ पर हूँ, अभी आप यहाँ पर हैं, कोई प्रॉब्लम है? नहीं, मैं क्लास ले रही हूँ, आप सुन रहे हैं, एवरीथिंग इज सेफ, सब कुछ ठीक है लाइफ में। ये प्रॉब्लम तो पास्ट और फ्यूचर की है, कि पैसे की प्रॉब्लम है, फैमिली की प्रॉब्लम है, ये दिक्कत है, हेल्थ की प्रॉब्लम है, डिजीज की प्रॉब्लम है। ये सारी चीजें जो है वो कहीं ना कहीं अभी फिलहाल इस वक्त बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो कह रहे हैं हाँ मतलब इतना भी कुछ लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है, या तो हमें फ्यूचर की चिंता सता रही है या पास्ट की चिंता है हमारे अंदर, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब ये सारा ड्रामा खत्म होता है और हम सोचते हैं जो होना था वही हुआ, और कुछ नहीं हो सकता था लाइफ में, फुल्ली एक्सेप्ट करना हर मेंबर को, हर लाइफ में जो आया फैमिली मेंबर, हर फ्रेंड, हर इंसान जिसने आपको जो लेसन सिखाया, और आपने कहा जो सरकमस्टांस लाइफ में हुआ वो नहीं होता तो आज मैं होती ही नहीं वो चीज जो आज मैं बनी हूँ, राइट। और आपने कहा आई फुल्ली एक्सेप्ट माई पास्ट, आई फुल्ली एक्सेप्ट माई प्रेजेंट। तब जाके यूनिवर्स आपसे बात करता है, आपको साइंस देता है। हर किसी को साइंस मिलते हैं, कहीं लिखा हुआ, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी गाने के लिरिक्स में, किसी कहीं पर अगर आप ध्यान से नोटिस करना शुरू करें। आज सुबह ही मैं एक बुक सुन रही थी, द आर्ट ऑफ नोटिसिंग, हाउ इंपॉर्टेंट इट इज कि हर चीज को सिर्फ देखना शुरू करें। हमारा ध्यान ही कहीं और रहता है। हम सब देखेंगे कि हम किसी के साथ बैठे होते हैं, सोच कुछ और रहे होते हैं। हम कहीं पर ट्रैवल कर रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम सोच कुछ और, हम माइंडफुल तो है ही नहीं। हम खाना खा रहे हैं, हम टीवी देख रहे हैं, हम किसी से बात कर रहे हैं, हम कुछ और। क्या हम उस टाइम पर जो काम कर रहे होते हैं एग्जैक्टली 100% हम उसी के अंदर इन्वॉल्व होते हैं? नो, हम पूरी तरह से डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, हम पूरी तरह से कुछ और सोच रहे होते हैं। माइंडफुल तो यूनिवर्स आपसे बात कैसे करेगा? यूनिवर्स हमसे सिर्फ बात करेगा जब हम अंदर से शांत होंगे। हाँ, अर्चना जी कह रही हैं कि बच्चों का टेंशन एंड वी आर फोकस्ड ऑन देयर फ्यूचर। अर्चना जी, बच्चे हमारे थ्रू आते हैं, हमारी हमारे हमारी प्रॉपर्टी नहीं होते। हम उनकी टेंशन, अपनी किस्मत वो लेकर आए हैं, अपनी डेस्टिनी वो लिख कर लाए हैं, अपनी स्ट्रगल, अपने साथ जो कुछ उन्हें लेकर आना है वो अपने साथ लेकर आए हैं। आप चिंता करें या ना करें, उनका फ्यूचर वही होगा जो बनना है, या वो खुद बनाएंगे। आप जो बेस्ट कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए, बेस्ट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें, उन्हें अनकंडीशनल लव करें, उन्हें वो बेस्ट चीजें दें, उन्हें जज ना करें, और कभी भी ये नहीं कहें कि ये अचीव कर लो, वो अचीव कर लो, अच्छे मार्क्स ले आओ, ज्यादा कमा लो, या फिर वो उनकी डेस्टिनी जो है वो बहुत सारी लिख गई है और बाकी उनके हाथ में है। बस हम उन्हें बेस्ट चीजें सिखा सकते हैं। हम सिखा सकते हैं हर सर्कमस्टांसेस में खुश रहना, हर सर्कमस्टांसेस में हम उनकी बात सुने, हम इमोशनली अवेलेबल हों। हम कभी भी चिंता करके आप उनकी हेल्प नहीं कर पाएंगे। हम हमेशा सोचते हैं हम किसी की चिंता करेंगे तो हम उसकी मदद कर रहे हैं, लेकिन आप तो उसकी प्रॉब्लम को बढ़ा रहे हो। एक तो वो प्रॉब्लम में है और आपने उसकी चिंता करके उसकी प्रॉब्लम को बढ़ा दिया। तो चिंता करने से कुछ नहीं होगा। जब आप सरेंडर करेंगे ना यूनिवर्स पे, और आप कहेंगे होता वही है जो यूनिवर्स चाहता है, या फिर जो चीजें प्लान्ड है, जिस तरीके से हमारा रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए हमारे कंट्रोल में सिर्फ वो है, तब आप सरेंडर, ये होता है। एक सेशन हम इसके ऊपर भी रख सकते हैं पूरा, सरेंडर कैसे किया थैंक- जाए, कैसे। बहुत अच्छा आंसर था। थैंक यू, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच, थैंक ओके। यू सो मच। थैंक यू। तो आप सिर्फ सरेंडर के ऊपर हम एक सेशन रखेंगे, किस तरीके से हम कंट्रोल छोड़ें और ये सोचना बंद कर दें कि मेरी फैमिली खुश रहे, मेरे बच्चे खुश रहें, मेरी लाइफ में ऐसा हो या वो होना चाहिए, मुझे पता होना चाहिए क्या हो रहा है लाइफ में। ये सिर्फ टेंशन का काम है। जब तक आप कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहते हैं आप टेंशन में रहेंगे। जब आप लेट गो करेंगे, और इसकी प्रैक्टिस मैं आपको सिखाऊंगी अगले आने वाले सेशंस के अंदर। आगे हम न्यूमरोलॉजी के बारे में भी पढ़ेंगे। आज मैं आपसे कह रही थी मेंटल पैटर्न्स भी हम फाइंड आउट करेंगे, कौन से नंबर का क्या मेंटल पैटर्न है। इसके ऊपर पूरा एक सेशन रखेंगे कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ ये है तो आपका पैटर्न ये है, इस तरह से आप सोचते हैं। और ये सारी चीजें हम डिस्कस करके धीरे धीरे, अभी तो लेयर्स खुलना स्टार्ट हुई है, और एक कम्युनिटी बनाएंगे, और जैसे जैसे हम इसको बढ़ाते जाएंगे तो हम ये इन चीजों की लेयर्स खोलते जाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे ही सीखना चाहिए। एक साथ आप सारी चीजों को नहीं समझ पाएंगे, यहाँ पर हम धीरे धीरे सीखेंगे। हाँ, गॉड्स प्लान, बिल्कुल राहुल। हम गॉड्स प्लान के ऊपर सरेंडर, जब हम सरेंडर करते हैं तो हमें यही सोचना चाहिए कि उसका प्लान हमसे बड़ा है। गॉड का प्लान, यूनिवर्स का प्लान हमसे बड़ा है। अगर आप जो देख नहीं पा रहे वो गॉड देख पा रहा है, राइट। आप बिगर पिक्चर में नहीं समझ, आप कह रहे हो मुझे क्यों नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा, मुझे लाइफ में अभी जिस चीज की जरूरत है वो मिल नहीं रहा है, क्यों ऐसा कर रहा है गॉड जो है, यूनिवर्स जो है मेरी बात नहीं सुन रहा है, तो वो गलत हो रहा है मेरे साथ जो कुछ हो रहा है। कुछ टाइम बाद आप समझोगे अच्छा उस टाइम मुझे ये चीज नहीं मिली थी, अच्छा ही हुआ उस टाइम ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि अब मुझे रीजन समझ में आ रहा है कि ये प्लान, ये चीज हुआ तो अब बेटर लग रहा है मुझे कि इस तरह से हुआ, उस टाइम नहीं मिला, राइट। तो गॉड जो यूनिवर्स जो देख पा रहा है, जो समझ पा रहा है बिगर पिक्चर में, हम वो नहीं देख सकते, हमारी कैपेबिलिटी नहीं है।
हमारी कैपेसिटी नहीं है कि हम चीजों को इतने बड़े उस ऊपर उठ के देख पाए कि नीचे हम तो यहाँ पर हैं, उस सिचुएशन के अंदर है, तो हम ऊपर से कैसे देख पाएंगे हमारी लाइफ में ओवरऑल क्या चल रहा है, क्या चीज हमारे लिए रखी गई है आगे, कहाँ हम पहुंचने वाले हैं। तो बिल्कुल ऑलवेज से हिज प्लान्स, गॉड्स प्लान्स आर बेटर देन माइन, राइट। और सरेंडर करें जब कुछ नहीं मिल रहा है लाइफ में, जो कुछ हो रहा है, जो सर्कमस्टांसेस हैं, ऑलवेज से आई सरेंडर। आप जैसे ही इस एनर्जी में आएंगे, आपने लेसन सीख लिया और वो चीजें अट्रैक्ट करना आप स्टार्ट कर देंगे लाइफ में जो अभी तक नहीं आ